अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक फार्म विज़िट करने आया हूँ। शोएब भाई कलंदराबाद में मेरे बड़े गहरे दोस्त हैं और ये बच्चे मैं इससे उठा के लेके जा रहा हूँ। तो ये वज़न करके इनसे लेके जा रहे हैं। मीट वाले रैबिट हम वज़न के हिसाब से लेते हैं, तो इनका जितना वज़न बनता है उस हिसाब से उनको पेमेंट की जाती है। तो इसी तरह फार्म भी आप भी बना सकते हैं, लेकिन बस जज्बा होना चाहिए। देखो, हम तरह तरह के कारोबार करते हैं, फिर उसमें नुकसान करते हैं तो बाद में हमें अफसोस करना पड़ता है। जो कि ये खरगोश का कारोबार बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बाकी जानवरों की निस्बत। जैसे गाय भैंस बकरी वगैरह को देखो, साल आधे साल डेढ़ साल में एक दो बच्चे देते हैं और उनके बच्चे खरगोश के बच्चों से सस्ते बिकते हैं। खरगोश के बच्चे कीमत में उनसे फिर भी ज़्यादा बिकते हैं और ये 8-8 10-10 12-12 14-14 बच्चे देते हैं। यूट्यूब पे सर्च करें, 18-18 बच्चे भी आते हैं। तो वो साल साल में डेढ़ दो दो साल में देते हैं, ये महीने महीने में बच्चे देते हैं। यार खुद ज़रा सोचें कि इसकी प्रेगनेंसी भी 1 महीना होती है, 30 दिन के बाद ये बच्चे दे देती है। हमल का दौरानिया इंसान का 9 महीने 10 महीने होता है। इस तरह गाय का बकरी का सबका ज़्यादा है, इनका 1 महीना होता है। फिर इनको दोबारा क्रॉस करवाने के लिए हीट में लाने की ज़रूरत नहीं होती। खरगोशनी ने अगर रात को बच्चे दिए तो सुबह दोबारा आप क्रॉस करवा सकते हैं। ये मीट वाले रैबिट है, कैलिफोर्नियन आपको बता रहे हैं। मुख्तलिफ न्यूजीलैंड वाइट, वहाँ चेकर्ड फ्लेमिश वगैरह मीट के रैबिट होते हैं। तो अंगोरा भी आपको दिखाते। मेरा कहने का मकसद है कि इतनी जल्दी जल्दी बच्चे देते हैं। सिर्फ खरगोश में एक परेशानी है ना, आप लोग कहते हैं कि ये सेल नहीं होते। बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, ये सेल नहीं लेते होते, कोई फ्री भी नहीं लेता। लेकिन इसके लिए आपसे जमी रैबिट फार्मिंग कंपनी पाकिस्तान 12 साल का एग्रीमेंट कर रही है। यार 12 साल पे शुक्र करें, क्या पता हम 12 सेकंड भी ज़िंदा रहते हैं कि नहीं रहते। और मैं उम्मीद करता हूं कि 12 सालों के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान में इसका कारोबार आगे बढ़ जाएगा। अरबा अमेरिकन रैबिट ब्रीडर एसोसिएशन, देखो कंपनी है, इदारा है, उनको भी तो 100-200 साल लग गए हैं। अब जाके पूरी दुनिया में ये मुतारिफ हुआ है। जिस तरह इंडोनेशिया, बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी वगैरह, उधर से हम खरगोश मंगवाते हैं। पहले ये पाकिस्तान की तरह ऐसा ऐसा काम कर रहे थे, अब वो आलमी मंडी बन गई और पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह एक वक्त आएगा पाकिस्तान भी आलमी मंडी बन जाएगी और बाहर मुल्क भी एक्सपोर्ट होगा। इसके वूल से, अंगोरा के वूल से शालें बनते हैं। लाख लाख रुपए की एक शाल इस वक्त बिक रही है। विकीपीडिया पे आप अंगोरा वूल की प्राइस ज़रा सर्च करें, 80,000 रुपये तक 1 किलो है। इस तरह मीट वाले रैबिट कितने महंगे महंगे सेल होती हैं। तो आप लोगों को तो परेशानी नहीं है। हम आपसे 12 साल का एग्रीमेंट करते हैं और आप इस तरह का सेटअप बना रहे हैं। देखो शोएब भाई ने किस तरह सेटअप बनाया हुआ है। तो आप एक जोड़े से भी इस तरह का सेटअप बना सकते हैं। ये देखो, ये भाई हमारे पास आए हैं एग्रीमेंट करने के लिए, रावलपिंडी इस्लामाबाद से आए हैं और इनसे एग्रीमेंट हो गया। 2,05,000 रुपये का इन्होंने हमसे सामान ले लिया। अब ये कितना आगे जाएंगे आप देखें। बेवा औरतें जो बेचारी लोगों को लोग उनको ज़कात दिया करते थे, वो आज लाखों रुपए महीना कमा रही हैं। तो आप भी कारोबार कर सकते हैं, सिर्फ हिम्मत होनी चाहिए और अपना फार्म बना सकते हैं। तो हम आपके साथ 12 साल का एग्रीमेंट करते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं है बेचने की कि हमने खरगोश कहाँ पे बेचने होती हैं, कौन हमसे ख़रीदेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। गर्मी सर्दी की इसकी कोई परेशानी नहीं होती। गर्मियों में अंगोरा की वूल हटा लेते हैं और बाकी जो मीट वाले रैबिट हैं उनको तो वैसे भी गर्मी नहीं लगती। और कमरे में आपने थोड़ा रेत डाल लेने हैं। रेत तो आपके इलाके में हर जगह दस्तयाब होता है, रेत की तो कोई परेशानी नहीं है। तो आप आधी ट्राली रेत की मंगवाएं और कमरे में रेत डालें कोई 4-5-6 इंची, और सुबह 9 बजे कोई पानी डालें, उसको बिल्कुल तर करें, और रात को असर को 3 बजे पानी डालें। तो ये आपका तरोताज़ा रहेगा। पंखा चलाएं, यख यख होगा। गर्मी का ये तरीका है। सर्दियों तो इनको लगती ही नहीं है। हमने देखो कलंदराबाद में बर्फ़ में पाले हुए हैं, यहाँ पे बर्फ़ भी कभी कभी गिरती है। ये चेकट की फ़ीमेल है, इसने बच्चे दे दिए हैं। ये पुरानी वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इसने भी बच्चे दे दिए। ये 35,000 का हम पेयर देते हैं। और ये अंगोरा हैं, इसको भी देखें। हमसे अंगोरा लेके जाते हैं, सारे अंगोरा हैं, इनको गौर से देखिए। ये हमारा अपना सेटअप है। वो शोएब भाई का आपको दिखाता है, ये हमारा अपना सेटअप है। आप भी इस तरह का कर सकते हैं, तो इसको शुरू करें। और बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों को बेचने की परेशानी नहीं है। हमारा मकसद ये है कि यार असल कारोबार की तरफ आएँ। मेहनत कम, मुनाफा ज़्यादा।
अब क्या फ़ायदा, एक बंदा 30-40 हज़ार रुपये 50,000 तनख्वाह की खातर रगड़े खा रहा है। काफ़ी ये हमारी इसरार अब्बासी भाई हैं क्वेटा से, वो एबटाबाद से, इन्होंने हमें बच्चे वापस किए, इनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, तो इनसे हमने बच्चे वापस ले लिए। आप इनसे कांटेक्ट पे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इनको कोई तकलीफ़ नहीं है, बस हमें दे देती हैं। दूर दराज वालों को हम कार्गो कर देते हैं, वो भी हमें कार्गो कर देते हैं, गाड़ी में रखवा देते हैं कि भाई ये गाड़ी का नंबर है, ये हमने भेज दी, ये इसके ऑनर है, सऊदी अरब में होते हैं, पाकिस्तान में इनको कारोबार शुरू करके दिया हुआ है। ये हम दूसरा सेटअप बना रहे हैं, देखो मिस्त्री लगी हुए केज बना रहे हैं, थोड़ा ख़र्चा कम करने के लिए। सर्दी है, कलंदराबाद में यहाँ पे मंगल ब्रांच है हमारा, तो यहाँ पे दूसरा ब्रांच, काफ़ी ब्रांच है हमारे, तो ये केज तैयार हो रही है। आप इस तरह लकड़ी वाले केज भी बना सकती हैं। ख़ुद खरगोश खाता है, ख़ुद पीता है, ख़ुद बच्चे देता है। जब मादा प्रेग्नेंट हो जाते उसको नेस्ट बॉक्स डाल दें, पराली उसमें डाल दें, कोई टोकरी दे दे, उसमें बच्चे दे देती है। 2 बड़े बड़े हाल हैं, ये सब में हम रेबिट रखने वाले हैं, कोई 100-150 रेबिट यहाँ पर रख रहे हैं। तो आप इस तरह ख़ुद भी पिंजरे बना सकते हैं। इतना आसान काम है यार, खरगोश पिंजरे के अंदर बंद होता है, सिर्फ आपने झाड़ू लगाना होता है 24 घंटे में एक दफ़ा। तो घर में औरतें होती हैं वो झाड़ू लगा लेती हैं, कोई परेशानी नहीं होती। बाकी 2 टाइम आपने इनको खुराक डालनी है, खुराक हम आपको बता देंगे। आप हमें व्हाट्सएप पे रब्ता करें, तो व्हाट्सएप पे हम आपको बता देंगे कि यार क्या तरीक़ाकार है, कैसे एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट लिख के भेजा जाता है, सारे लोग इसमें गवाह हो जाते हैं। तो बहुत यार, मैं कहता हूँ कि बहुत ही शानदार कारोबार है। मैं 1986 से ये काम कर रहा हूँ और अब तक इतने पैसे कमा चुका हूँ कि यकीन करें, अल्हम्दुलिल्लाह। 1.5-2 करोड़ का तो मैंने एक घर बनाया हुआ है, और फिर इसमें खूब खा रहे हैं, खूब पी रहे हैं। कोई मेहनत ही नहीं है इसमें, कोई मेहनत नहीं है। खरगोश पिंजरे के अंदर बंद होते हैं, ये छोटे इस तरह अपने खाने बना देने, 1.5 फुट ऊंचा और 3 फुट 2.5 फुट गहरा हो, इस तरह 2-2.5 फुट चौड़ा हो, खाने बना दे, इसके दरवाजे लगाए, हमने कारीगर लगाए हुए हैं। इसमें आप खरगोश रखें, लेकिन सिर्फ याद रखना कि खरगोश सेल नहीं होते। अब बिल्कुल मैं मानता हूँ, जिसने बढ़ाए हैं एग्रीमेंट नहीं है वो गलियों में छोड़ रहे हैं, बेचारे कुत्तों को डाल रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में किसी को पता नहीं है। तो मार्केट बहाल होने में 10-12 साल लगेंगे। 10-12 साल तक बिल्कुल मैं आपसे मुतफिक करता हूँ, कोई आपसे खरगोश 100 रुपये का भी नहीं ख़रीदेगा। लेकिन आपसे हम एग्रीमेंट करते हैं, आपको 12 साल की टेंशन नहीं है। 12 साल के बाद उम्मीद है मार्केट स्टेबल हो जाएगी, पाकिस्तान में मार्केट आम हो जाएगी, तो आपके सेल होंगे, एक्सपोर्ट भी शुरू हो जाएगा। अगर नहीं है तो उस वक्त हम दोबारा एग्रीमेंट रिन्यू कर लेंगे। फ़िलहाल आपसे 12 साल का एग्रीमेंट किया जाता है। तो ये देखें, इस तरह की जाली भी आप ला सकते हैं। बहरहाल बेहतर तरीका ये है कि आप बर्ड वाली मार्केट पे जाएं, वहाँ पे तैयार पिंजरे ले लें, 1.5 फुट लंबा, 3 फुट लंबा, 1.5 फुट चौड़ा, 1.5 फुट ऊंचा। ये एक पिंजरा होता है बर्ड का, 2-2.5 हज़ार रुपये का मिल जाता है। नहीं तो पिंजरे भी हम आपको सप्लाई करते हैं, आप पिंजरे हमसे भी मंगवा सकते हैं। हम आपको पिंजरे रवाने करेंगे, कार्गो करेंगे, आपको पिंजरे भी देते हैं, खुराक भी देते हैं, बर्तन भी देती हैं, पानी वाली नोज़लें होती हैं वो भी आपको दे सकते हैं, पानी की बोतलें भी आपको दे सकते हैं, तैयार हर चीज़ आपको, सामान पूरा सेटअप भी लगा के दे सकते हैं। आप इसमें 2.5-3-4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो देखें कि कितना आप आगे कामयाब हो जाते हैं। भी छोटे फार्मर हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो 15,000 से अंगोरा का जोड़ा ले लेना, वो भी स्टार्ट कर सकती हैं। जो मीट वाले शौकीन हैं, 50-60 हज़ार का अंगोरा और न्यूजीलैंड वाइट का ब्रोकन का फ्लेमिश का पट्ठों का पेयर मिलता है। ब्रीडर पेयर न्यूजीलैंड वाइट का 1,40,000 रुपये का है, अब पट्ठों का पेयर ले ले। नहीं तो 25,000 रुपये का न्यूजीलैंड वाइट पाकिस्तानी ब्रीड का हम बच्चों का पेयर देते हैं, वो ले लें। अगर ज़्यादा हैं तो आप इम्पोर्टर ले लें। तो आप कारोबार शुरू करें, इंशाल्लाह बरकत डालने वाली अल्लाह की ज़ात है और आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप इतना पैसा कमाएंगे कि आपकी सोच बदल जाएगी। व्हाट्सएप पे मुझे रब्ता करें 0300 2949494, यानी 0300 294 9494, ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है। तो इस तरह का नेस्ट बॉक्स होती हैं। लोगों को तो लोग हमसे नेस्ट बॉक्स लेते हैं, बच्चे लेते हैं तो नेस्ट बॉक्स में ही भेज देते हैं। ये 1600 रुपये का नेस्ट बॉक्स है, जब बड़े हो जाती हैं तो यही नेस्ट बॉक्स में वो ख़ुद बच्चे देते हैं। तो ये तरीक़ा कार है, मैसेज लंबा होता है, जा रहा है, इस तरह हम कार्गो करते हैं। कोई 1600 रुपये बढ़ता है तो उसको नेस्ट बॉक्स में बच्चे भर के भेज देते हैं। ये देखो, ये हमारा कलंदराबाद वाला दूसरा ब्रांच है, ये हमारे मुलाजिम हैं, ये रबिट के केयर करती हैं। ये हमारा और फार्म है, फुटा नीचे जाता है। ये हमारा दूसरा सेटअप, वो जो आपको पिंजरे दिखा रहा था वो तैयार हो गए। इसको देखो
कितना खूबसूरत सेटअप बना हुआ है। तो इस तरह आप बना सकते हैं। आपने और तरह के पिंजरे बनाए, जिस तरह भी आप यानी कि पिंजरा बनाएंगे खरगोश उसमें रहेगा। खरगोश को परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हर कोई अपने अपनी मर्ज़ी के पिंजरे बनाते हैं, स्टाइल के पिंजरे बनाते हैं। ये न्यूजीलैंड वाइट है, इस तरह आप भी पिंजरे बना सकते हैं। ये गोश्त वाले खरगोश ने जो आपको बता रहा हूँ कि 1,40,000 का ब्रीडर पेयर मिलता है। ये कैलिफोर्नियन है, इसको देखें, ये आपको खोल के देते हैं, ये कैलिफोर्नियन है। इसका 35,000 रुपये का हम बच्चों का पेयर देते हैं, एडवांस बुकिंग पे मिलता है, तैयार नहीं होते। ये चेकर्ड हैं, इसकी भी बच्चे 35,000 रुपये का पेयर है, इसके लिए भी एडवांस बुकिंग लगा सकते हैं। तो ये गोश्त वाला खरगोश है। फिर ये आप एक क्लच से आप एक मादा आपको फ़ी क्लच 1.5 लाख रुपये मुनाफा देती है। तो इस तरह पिंजरों में रखे जाते हैं। देख सकते कैसे खुश पाश हैं और कितने नखरे कर रहे हैं खरगोश। खुद बढ़ते हैं, खुद खाते हैं, खुद पीते हैं। कमर पे हमने वैसी मेहंदी का निशान लगाया हुआ है। तो खुद सब कुछ खुद करते हैं। आपने अपना कारोबार करना है, बस खरगोश को 2 टाइम खुराक डालनी है और 1 टाइम इनके लिए अंदर आपने झाड़ू लगाना है, और आपने कुछ भी नहीं करना होता। तो बीच में कोई का दुक्का मर भी जाते हैं, देखो ये हमारे पास मार जाते हैं, ये इम्पोर्टेड है। तो इम्पोर्टेड खरगोश आपने बड़े नहीं लेने, आपने बच्चे लेने हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। नए फार्मर को इम्पोर्टेड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हमारे पास देखो इम्पोर्टेड की एक मादी मर गई। तो अब जो बच्चे हम इम्पोर्टेड की 35,000 का पेयर देते हैं, वो इसलिए महंगा देते हैं कि फर्स्ट टाइम ब्रीड को आम करते हुए हमें पाकिस्तान में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, बड़े महंगे ख़रीदने पड़ते हैं, ये इसलिए महंगे होते हैं। इस तरह पानी की बोतलें आप लगा सकते हैं, टायर बोतलें होती हैं, ये 1,800 रुपये की बोतल मिलती है, लेकिन 250-300 रुपये का नोज़ल भी मिल जाता है। आप नोज़ल भी लगा सकते हैं। गौर से देखने की जिस तरह आपने करना हो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि आप खरगोश फार्मिंग करें और पार्ट टाइम बिजनेस है यार, आप अपना कारोबार करें। बिल्कुल खरगोशों की तरफ देखें ही नहीं। बस छुट्टी के टाइम पे जब आप कारोबार पे जाते हैं तो उस टाइम थोड़ी खुराक डाल दें, अपने कारोबार पे चले जाएं। जब आप रात को वापस आते हैं फिर थोड़ी सी खुराक डाल दें, फिर सो जाएं, और कोई काम नहीं है। सुबह घर की औरतें इसको झाड़ू झाड़ू लगा लेती हैं, सफाई कर लेती हैं, तो खरगोश को कोई मसला परेशानी नहीं आती। बाकी इनको कोई बीमारी भी नहीं लगती। ज़्यादा मोशन लगता है, मोशन नई खुराक से लग जाता है, उसके लिए भी हम दवाई बता देते हैं, उसका भी इलाज है। लेकिन मोशन आपके खरगोश को नहीं लगेंगे। जब आप एक किस्म की खुराक देंगे तो उसको कभी भी मोशन नहीं लगेगा। कभी कभी ज़ुकाम लग जाता है तो ज़ुकाम का भी तरीका बन जाता है, बंदा ज़ुकाम के लिए भी कोई चीज़ दे देता है, वो भी ठीक होता है। बाकी इनकी ऐसी कोई ख़ास बीमारी नहीं है। इनको ये इसको जर्मन फ्रेंच लूप कहते हैं, कान नीचे होते हैं। बाकी इनको ख़ारिश की बीमारी भी लगती है, लेकिन आपने 2-3 महीनों बाद इसकी डिवर्मिंग करनी होती है। डिवर्मिंग का तरीका ये है कि एक दिन आपने जेंटल पिलाया सुबह शाम 1 cc और आइवरमेक्टिन इंजेक्शन, वो वेटरनरी स्टोर से मिल जाता है, वो आपने एक लगा देने। उनको ख़ारिश कोई बीमारी असर नहीं करेगी। और अगर किसी को पहले ख़ारिश लग चुका है तो फिर उसको आप आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगा लें, फिर वो ठीक हो जाती हैं। बाकी इसमें कोई ऐसी बीमारी ही नहीं है। दुनिया में सबसे कम बीमारी इनमें आती है। लेकिन आप अगर जमी रैबिट फार्मिंग कंपनी पाकिस्तान के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हम सारी तरतीबें बताएंगे, आपको कोई भी मसला परेशानी का नहीं होगा। ये खुराक के बर्तन आपने देखे, इस तरह बर्तन भी हमारे पास मौजूद हैं। ये भी खुराक का बर्तन है, ये गिराते नहीं, आपने को दरवाज़ा नहीं खोलना पड़ता, बाहर से खुराक डालनी पड़ती है और अंदर खरगोश की तरफ चली जाती और नीचे गिराते नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद है कि मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास होगा। आप मज़ीद फर्दर डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सअप पे अपना नाम और शहर का नाम भेजें, तो मैं आपको इनबॉक्स में रैबिट के रिगार्डिंग सारी मालूमात भेज दूँगा, जिसमें कीमतें लिखी होंगी कि फ़लाँ खरगोश की ये कीमत है और इतने का हम आपको देंगे, आपसे वापस इनके बच्चे इतने के ख़रीदेंगे। ये सारी डिटेल आपको बता देंगे। जब आप हमसे खरगोश ख़रीदेंगे तो आपको हम एग्रीमेंट के ग्रुप में डाल देंगे। हमारा एग्रीमेंट वाले मेंबर का एक अलग ग्रुप है, उसमें सारे हमारे बंदे जो हैं वो एग्रीमेंट वाले बंदे हैं। आप उसमें ऐड कर दिया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपसे डिटेल मांगी जाएगी, बताई जाएगी। बाकी खरगोश लेना देना सारी दुनिया में हमारा कार्गो का हिसाब होता है। इधर से हम गाड़ी में रखवा देते हैं, मिसाल के तौर पर आप लाहौर में हैं, किराया आपने ऑलरेडी हमें भेज देना होता है, हम गाड़ी में रखवा देते हैं। गाड़ी का ड्राइवर का मोबाइल नंबर और गाड़ी का नंबर आपको दे देते हैं और आपको बताते हैं कि लारी अड्डा या न्याजी अड्डे में मिसाल के तौर पर लाहौर में इस टाइम पर गाड़ी पहुँचने वाली है, आप पहले से 10-15 मिनट पहले पहुँच जाएँ।
तो पहुंचने से पहले आधा घंटा पहले आपको ड्राइवर भी कॉल करता है कि भाई मैं पहुंचने वाला हूं, आप तैयार हो जाएं। आपने खरगोश ले लेने हैं। पैसे तो ऑलरेडी आपने एडवांस में हमें हमारे अकाउंट में भेजे होती हैं, पैसों का कोई मसला नहीं होता। और ये हमारे देखो पजीरा मसाब हैं, ये आलिम दीन हैं, जमात करवाती हैं। इनको हमने अंगोरा दे दी, इनके साथ हमारा अंगोरा का एग्रीमेंट हो गया। देखो फीमेल क्रॉस भी हो गई, इसी तरह क्रॉस होते हैं। ये क्रॉस तरीका आपने देखा है, फीमेल को उठा के मेल के केज में डाल देने हैं, वो उसको क्रॉस कर देगा। आपने उसके ऊपर डेट लिख देनी है, पिंजरे के ऊपर 25वें दिन आपने कोई फ्रूट वाली टोकरी या नेटवर्क दे देना है, उसमें पराली डाल देनी है। 5 दिन के बाद आप देखेंगे उसने बाल निकाले होंगे, मादा ने बच्चे दिए होंगे, फिर उसको दूध पिलाएगी। और आप उसको दोबारा उसी दिन दोबारा वापस भी क्रॉस करवा सकते हैं। अगर आप जुल्म करना चाहते हैं तो करा सकते हैं, इसका कोई गुनाह नहीं है। नहीं तो उसको थोड़ा वक्फा देने कोई हक दो, फिर उसको दोबारा क्रॉस करवाएं। जब वो बच्चे आपके होंगे, यानी कि पुराने बच्चे आपने 5 दिन डिलीवरी से पहले हटा देने। जो नए बच्चे मादा देने वाले हो तो 5 पुराने बच्चे 5 दिन पहले हटा दें, ताकि उसका दूध उसके थनों में जमा हो जाए। फिर नए बच्चों को दूध पिलाएगी। फिर वो बच्चे अपने साइड पे कर देने हैं और आपने वो बच्चे हमें रख देने हैं, हमें बेच देने हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने मासेरा की गाड़ी में बच्चे रखवा देने हैं। किसी टोकरी में, एक टोकरी में 8-10 बच्चे आ जाते हैं। तो ड्राइवर को मेरा मोबाइल नंबर दे देना है, गाड़ी का नंबर और ड्राइवर का नंबर मुझे दे देना है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँगा, मैं बच्चे ले लूँगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आप घर बैठे ये कारोबार करेंगे। देखो फीमेल दोबारा क्रॉस हो गई है, क्रॉस करने का भी आप लोगों ने तरीका देख लिया। तो लेन देन हमारी इसी तरह होती है, कोई आने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखो पजीर मोहम्मद भाई आए हैं, घूमने फिरने आए हैं, वरना लोगों को हम कार्गो किया करते हैं। तो व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करें 0300 2949494। देखो पैसे हमें दे रहे हैं और हम इनको माल पैक करके दे दिया और ये लेके जा रहे हैं। दुआ में याद रखना।